तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप ओमान में कहां कहां घूम सकते हैं, इंडिया से ओमान आप कैसे आ सकते हैं, क्या खर्चा वगैरह होगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया तो ओमान में घूमने की बहुत सी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। बहुत से लोग दुबई वगैरह घूमने आते हैं लेकिन ये जगह मिस कर देते हैं। तो ओमान आके आप यहाँ पे 6 दिनों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दिन तो आप लीजिए इंडिया से ओमान की फ़्लाइट, फिर दूसरे दिन आप जाइए मुत्रा फोर्ट, मुत्रा सूक और अल आलम पैलेस देखने, फिर तीसरे दिन आप जाइए निज़वा फोर्ट और निज़वा सूक देखने, फिर चौथे दिन आप जाइए वादी शाब और बीमा सिंह कोल की डे ट्रिप पे, फिर पाँचवें दिन आप जाइए दमानियत आइलैंड की डे ट्रिप पे, और फिर छठे दिन आप देखने जाइए सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क और लीजिए वापसी इंडिया की फ़्लाइट। तो इंडिया से ओमान आने की सबसे सस्ती फ़्लाइट्स आपको मिलेंगी मुंबई से केवल 6,000 रुपये की एक तरफ की, और अगर आप दिल्ली से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी 9,000 रुपये की फ़्लाइट ओमान एयर की। बाकी वीज़े की बात करूँ तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जापान या शेंगन का वीज़ा है तो 14 डेज़ फ्री एंट्री आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ये वीज़ा नहीं है तो वीज़ा का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। ओमान में अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बस सर्विस सबसे सस्ती मिलेगी, 300 पैसा, 500 पैसा। यहाँ पे एक ओमानी रियाल 227 रुपये का है। ये दुनिया की थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है ओमान की, ओमानी रियाल। और 300 पैसा से 500 पैसा या 1 रियाल के बीच में आप सिटी के अंदर घूम सकते हैं मस्कट में। बाकी मस्कट से आपको दूसरी सिटीज़ की भी बस मिल जाएंगी, दूसरे टाउन की भी बस मिल जाएगी। जैसे आप निज़वा घूम सकते हैं और एयरपोर्ट से भी आपको यहाँ तक की बस वगैरह मिल जाएगी, टाउन की, सीप की। यहाँ ओमान में आपको जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने जहाँ स्टे किया वो एक हॉस्टल है, ये अल गुबरा में है। और मेरे यहाँ पे रहने के चार्जेस की बात कीजिए तो 3 दिन के लगे 10 ओमानी रियाल। बाकी अगर आपको यहाँ पे होटल्स में रहना है, कमरों में रहना है, तो उसके चार्जेस की बात किया तो 2,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है एक दिन के होटल की। ओमान में आपको जगह जगह पे रेंट अ कार की शॉप्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे गाड़ी रेंट करके घूम सकते हैं और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक गाड़ी आप रेंट पे ले सकते हैं 8 रियल में पर डे के हिसाब से मैंने बताया चार्जेस। और मोस्टली लोग यहाँ पे गाड़ियों से ही घूमते क्योंकि जगह काफ़ी दूर दूर है। इसके अलावा बस सर्विस का मैंने आपको बता दिया और टैक्सी सर्विस भी यहाँ पे चलती है, तो मतलब सबसे एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं। अगर आपको वादी साहब जाना तो 30 ओमानी रियाल में आप डे ट्रिप कर सकते हैं वादी साहब और बीमा सिंह कोल की। ये अपनी गाड़ी से लेके जाएंगे आपको और फिर घुमा के वापस यहीं पे लेके आ जाएंगे, और मतलब सारा दिन इसी में लग जाएगा। लेकिन आप जैसे ही वादी साहब पहुँचेंगे ना तो एक बोट राइड होती है और साथ ही साथ आपको कुछ ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा जगह दिखाने के वादी साहब के, लेकिन उसके लिए फिर ट्रैकिंग भी आपको थोड़ी अलग से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब वही कोई 30 ओमानी रियाल लेता है मस्कट से वादी साहब की डे ट्रिप के, कोई 70 ओमानी रियाल लेता है। अगर आप सिंगल में अगर आए तो 130 ओमानी रियाल आपके लगेंगे डे ट्रिप के। बाकी मोस्टली मैंने जैसे आपको कहा कि लोग यहाँ पे रेंट कर लेते हैं गाड़ी और फिर घूमते हैं आराम से। अब मैंने तो एक दिन यहाँ पे निज़वा फोर्ट घूमा, एक दिन यहाँ वादी साहब घूमना था, बाकी एक दिन यहाँ पे सिटी टूर करना था। बाकी आपको कोई और जगह देखनी है तो उसके लिए आप सेपरेट डे लगा सकते हैं जो मस्कट से दूर है जगह। बाकी अगर मैं एक और दिन रुकता तो शायद दमानियत आइलैंड जा सकता था। वहाँ पे टर्टल्स के साथ आप स्विम कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर आइलैंड है वो। और वहाँ पे आपको एक बोट लेके जाते हैं, कोई बस वगैरह जाती नहीं है। तो अगर मेरे पास एक और दिन होता तो शायद मैं वहीं पे जाता। ओमान में ये जो जगह है ना मुत्रा, यहाँ पे आप बहुत सी जगह हैं जो देख सकते हैं। सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे हैं मुत्रा सूक के पास में, ये आप देख पाएंगे। फिर उसके साथ में मुत्रा फोर्ट है। इस तरफ आप जाएंगे तो फ़िश एंड वेजिटेबल मार्केट है सुल्तान काबूस पोर्ट के पास में। फिर आप थोड़ा सा इस तरफ को आएँगे तो आपको नेशनल म्यूज़ियम, अल आलम पैलेस, अल जलाली फोर्ट, अल मिरानी फोर्ट, मस्कट गेट और यहाँ पे ओल्ड वॉच टावर भी देखने को मिलेगा। तो एक दिन आपका पूरा यहीं पे लग जाएगा। कि दुनिया की सबसे पुरानी सूक है, दुनिया की सबसे पुरानी मार्केट, और यहाँ पे आपको मस्जिद देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा पोर्ट है, ये है सुल्तान काबूस पोर्ट। इसी पोर्ट के इस तरफ यहाँ पे फ़िश मार्केट है। फिर आप वहाँ से चलते चलते आके यहाँ पे घूम सकते हैं। देखिए इस तरीके से उन्होंने बैठने के भी पॉइंट्स बनाया है। ये जो सारी की सारी आप सी देख रहे हैं ये सी ऑफ ओमान है, और यहाँ पे जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना पोर्ट है। इस सी के अंदर आपको टर्टल्स भी देखने को मिलेंगे, यहीं पे खड़े होकर आपको टर्टल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग फिशिंग वगैरह भी करते रहते हैं और टर्टल्स भी आ जाते हैं ऊपर। ये देखिए टर्टल ऊपर आ रहा, टर्टल कितना प्यारा सा टर्टल है। और मुझे लगा कि शायद पता नहीं दमानियत आइलैंड पे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको टर्टल्स देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ टर्टल्स तो बिल्कुल ही अंदर हैं पानी में।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगी। पूरा सामने ऊपर मुत्रा फोर्ट, और यहाँ से शायद एंट्री है ऊपर जाने की। चलिए ऊपर की तरफ हम चलते हैं। हर जगह की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है। ओमान की ब्यूटी जो मेनली है वो है डेजर्ट माउंटेन्स, और यहाँ पे जो मेनली जगह आपको खूबसूरत सी देखने को मिलेंगी वो है फोर्ट्स, सूक्स और नेचुरल वंडर्स जैसे कि आइलैंड्स हो गए और वादी साहब जैसी जगह होगी। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे स्ट्रीट्स कितनी सुंदर सी बनाई हुई हैं। तो ये जो मुत्रा फोर्ट है इसके टाइमिंग्स है संडे टू सैटरडे 8 AM to 9 PM, 8 AM to 9 PM। तो यहाँ पे ना एक टिकट काउंटर आपको दिखेगा इस फोर्ट के सामने, और यहाँ पे देखिए प्राइस लिखे हुए हैं। अडल्ट के चार्ज हैं 3 ओमानी रियाल और 300 पैसा, और ओमानीस के चार्ज हैं 1 ओमानी रियाल और 100 पैसा। बाकी आप रेट्स यहाँ पे दे सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 फ्री है, और ये फोर्ट के टाइमिंग है। बाकी चलिए इधर से चलते हैं ऊपर मुत्रा फोर्ट के। इस तरफ यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है मुत्रा फोर्ट। इधर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं चलना, थोड़ा सा यहीं से ही चल के ऊपर जाना है आपको। बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा आपको। ऊपर चलते हैं चलो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्ट एंट्रेंस। ऊपर एक फ़ोर्ट कैफ़े भी है, पता नहीं वो खुला है या बंद है क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है। फोर्ट की एंट्रेंस तो यहाँ से है। तो ये मेरा दूसरा फोर्ट है जो मैं देख रहा हूँ। एक निज़वा फोर्ट भी है, और भी कई फोर्ट हैं जो आप देख पाएंगे, कई कासल है जो देख पाएंगे। अच्छी जगह है ओमान घूमने के लिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, यहाँ से सिटी का व्यू और भी ज़्यादा बढ़िया होता जाएगा। देखिए रास्ता पतला सा हो गया। एक तो निज़वा फोर्ट है, बहुत ही डेंजरस फोर्ट है। ये देखिए यहाँ से एंट्री है। दिस हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिस्टोर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। ओके, बाकी सब आप पढ़ सकते। और ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई मुत्रा फोर्ट की। ये पहले ओमानी फोर्ट हुआ करता था, फिर पोर्टुगीज़ ने लेटर 2 टावर इसके साथ लगा दिए और एक कर्टन वॉल। अच्छा, अब देखना कितना बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। क्या बात है, शानदार नज़ारा, सच में बहुत ही कमाल का नज़ारा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अभी इधर से ऊपर जाएंगे और बढ़िया दिखेगा व्यू। लग रहा है ना बढ़िया व्यू ओमान का। यहाँ पे देखिए एक ये भी है कैनन 6 पाउंडर, प्री रेवोल्यूशनरी फ्रेंच कैनन है ये। और इधर से भी आप व्यू देख पाएंगे। इधर भी एक कैनन है। क्या बात है, क्या कमाल का नज़ारा सच में। ये वाली जो कैनन है ये 12 पाउंडर कैनन है फ्रेंच। और इधर से देखिए कितना अमेजिंग व्यू दिख रहा है। अभी हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, हमारी बस ने हमें वहाँ से छोड़ा था। अब हम यहाँ से चलते हुए ऊपर की तरफ आ गए। गाड़ियाँ देखिए कितनी तेज़ तेज़ चलती हैं यहाँ पर। पहले तो मैंने आपको उस तरफ का एरिया दिखाया था, अब इस तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे एक फोर्ट कैफ़े भी है, ये भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखिए लिखा फोर्ट कैफ़े। ये मेन्यू में अभी के टाइम ये है। यहाँ से देखिए बढ़िया व्यू दिख रहा है सिटी का। क्या नज़ारा है सच में। इसके अंदर भी खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये सामने देखिए ओमान का फ्लैग है। ये फोर्ट कैफ़े जो है ना, उसकी सीटिंग देखिए यहाँ पे की गई है। फ़िलहाल अभी शायद रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो अभी ये सुबह के टाइम बंद रहेगा। फोर्ट कैफ़े। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। उधर भी सीटिंग है देखिए, अच्छा कैफ़े बनाया हुआ। ये सामने जो टावर है ये ईस्टर्न टावर है, ये वाला दूसरा टावर है। जा सकते हैं ऊपर। हाँ, यहाँ ऊपर आके देखिए क्या है। बहुत बड़ी आर्मर है। ओ, ये तो सबसे बढ़िया व्यू यहीं पे ही है सिटी का।
इस तरफ भी दिख रहा है व्यू और दूसरी तरफ भी दिख रहा है। यहाँ से व्यू देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इतना अमेजिंग लग रहा है। ये कोई राजस्थान वगैरह नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, जैसलमेर नहीं है, ओमान है। ये दूसरी साइड है देखिए। तो यहाँ सामने से मुत्रा सूक की स्टार्टिंग है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अभी रमज़ान का टाइम है इसलिए ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं होंगी, लेकिन जितने भी खुली है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग है मुत्रा सूक की और देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह खरीद सकते हैं। मान के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, की चेन्स हैं, टर्टल्स यहाँ पे बहुत देखते हैं, उसके मिल जाएंगे आपको, मतलब सोवेनियर्स, की चेन्स और भी बहुत सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। सारी मुत्रा सूक हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। डेट्स वगैरह खा सकते हैं और ले सकते हैं। शॉप्स ही शॉप्स हैं, लेकिन खुली नहीं है ज़्यादातर सारी। कोई इस तरह जा रही है, कोई इस तरह जा रही हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। दुबई में आपको पता होगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कतर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहरीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रियाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ओमान में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी। वो क्यों नहीं देखने को मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए मैक्सिमम सबसे बड़ा जो टावर है वो 50 मीटर का है और बिल्डिंग की जो हाइट्स हैं वो लाइक छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ चलते चलते आपको ऐसे कई पॉइंट्स दिख जाएंगे जिनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये फिशेज़ हैं, कभी कभी डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलेगी। केकड़े बहुत ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए केकड़े दिख रहा है, केकड़ा ये रहा सामने, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। फोर्ट से थोड़ा सा दूर आगे चलते हुए आएंगे तो आपको इतने सुंदर फाउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे और पीछे देखिए कितना कमाल का पहाड़ों का नज़ारा है, पहाड़ों का व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और इन्होंने यहाँ पे कार पार्किंग के भी एरिया बना रखी है और बैठने के लिए भी एरिया बना रखी है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। सेम उसी डे पे आप यहाँ पे अल अलाम पैलेस भी देख सकते हैं, जहाँ पे देखिए आसपास कितने सुंदर तरीके से गार्डन है। पीछे की तरफ एक फोर्ट भी है, ये देखिए इस गेट के आगे नहीं जा सकते आप। तो मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी मिली, ये कहते कि आपने मथुरा नहीं देखा। मतलब मथुरा कौन सी जगह है? मैं वीडियो में बोली जा रहा हूँ मुट्रा मुट्रा, तो इन्होंने कहा कि मथुरा बोलते हैं उसको। तो मैं सच्ची मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी वीडियो में, मुट्रा मुट्रा बोल के मुट्रा फोर्ट मुट्रा सूक। ये कहते हैं कि मुट्रा बोलते, मथुरा बोलते हैं। मथुरा अच्छा अच्छा अच्छा, स्पेलिंग इंग्लिश में भी मथुरा है और अरबी में भी मथुरा है। अच्छा, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तो उसके लिए आप सबको सॉरी। बाकी अब बहुत अच्छी जगह है ओमान और धीरे धीरे करके मैंने विजिट करें, आपको इधर बहुत सारी तारीखी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह और आप फुल एंजॉय करोगे इधर। तो गैस अभी मैं आ गया हूँ मस्कट के अज़ैबा बस स्टेशन और यहाँ से 2 घंटे की बस है जो जाती है निज़वा की। तो गैस अभी हम आ चुके हैं निज़वा और ये जो जगह है ये मस्कट से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको यहाँ पे आना है तो आप बस लेके आ सकते हैं। मैंने 11 बजे की बस ली थी, 11:40 की बस ली थी। इस ऐप से आप बुकिंग कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं, कैश से पेमेंट नहीं होगी। और मेरे को यहाँ पे आने में 3 घंटे का समय लगा और मेरे लगे बस से यहाँ तक आने के 2.1 रियाल और वापसी वाली बस के भी 2.1 रियाल लगे। लेकिन अगर आप आना जाना एक दिन के बाद दूसरे दिन में करते हैं तो आप 3.4 रियाल में आना जाना कर सकते हैं। लेकिन मेरा आना जाना एक दिन का है तो इसलिए मेरे तकरीबन 4.2 रियाल लगे। तो हमारी बस ने जहाँ पे हमें छोड़ा है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है निज़वा फोर्ट और निज़वा सूक। इसके अलावा आपको यहाँ पे निज़वा
म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा निज़वा फोर्ट के बिल्कुल बाहर इस तरफ। ये देखें, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से एंट्री है निज़वा फोर्ट की। और निज़वा फोर्ट के यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं 8 AM to 8 PM। अभी यहाँ पे जस्ट रमज़ान का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो उस कारण ना यहाँ पे दुकानें कहीं सही से खुली नहीं हैं। तो यहाँ सामने से निज़वा फोर्ट की एंट्री है। ये क्यों सबसे ज़्यादा डेंजरस और खौफनाक किला है, उसके बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ। चलिए भाई, वेलकम टू निज़वा फोर्ट। स्टार्टिंग में आपको एक टिकट काउंटर से दिख जाएगा। यहाँ से आपको टिकट लेनी है तो अडल्ट की टिकट होगी 5 ओमानी रियाल, बच्चे की 3 ओमानी रियाल, और जो 6 साल से कम उम्र के उनकी एंट्री फ्री है यहाँ पर। और यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है और एक नॉर्थ टावर है। निज़वा फोर्ट जो है ये ओमान के अंदर मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट है। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे ही आते हैं। सच में ऐसा लगा जैसे पुराने टाइम में मैं आ गया हूँ। और यहाँ अंदर जाके आपको एग्जिबिट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक हलवा वर्कशॉप भी है। अगर आप यहाँ पे ओमान में आते तो ओमान का हलवा ज़रूर ट्राई करना एक बार। जैसे मतलब अरब में आके लोग यहाँ की डेट्स ट्राई करते तो ओमान का एक ये भी है कि हलवा यहाँ का ज़रूर खा के जाते हैं लोग। तो यहाँ पे ना जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें निज़वा कासल, निज़वा फोर्ट और अल अकूर वॉल हैं। तो ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये है निज़वा फोर्ट। और ये क्यों सबसे ज़्यादा डेंजरस फोर्ट है वो मैं आपको अब बताता हूँ। जो एनिमी थी ना, उसका यहाँ ऊपर तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। देखिए, आप यहाँ से आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको पत्थर फेंकेंगे। ये देखो ऊपर दिख रहा है वो, वहाँ से पत्थर फेंकेंगे। फिर किस तरह से अंदर चले गए, फिर अंदर जाते ही एक पिटफॉल है, अंदर गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे। फिर भी आप किसी तरह से आगे चले गए तो इधर से ऊपर से ये गिराएंगे। यहाँ से कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट फेंके जाते थे या कोई सब्सटेंस वगैरह फेंके जाते थे। फिर भी आप आगे चले गए तो ऐसे अलग अलग तरीके से इन्होंने ये बनाया हुआ देखिए। इसीलिए यहाँ ऊपर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। 5 पिटफॉल थे देखिए, 5 पिटफॉल्स। इन कैनन्स का भी सामना करना पड़ेगा जो ये चारों तरफ है देखिए इस फोर्ट के। इसीलिए ये फोर्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल फोर्ट था अंदर जाने का। यहाँ फोर्ट के अंदर जाने से पहले देखिए यहाँ पे बना रहे सीन मेकिंग। उधर भी एरिया बैठ के खा सकते हैं कुछ खाना। अच्छा, तो इधर से ऊपर जाके फिर नीचे यहीं से आने का रास्ता। तो मैं अब चलता हूँ इस फोर्ट के अंदर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में। ये जो लोग हैं ऊपर से फेंकने वाले वो तो है नहीं, लेकिन गड्ढे तो होंगे। देखते हैं गड्ढे कैसे हैं। टू द फोर्ट चलिए भाई। बहुत छोटी सी एंट्री है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये गड्ढा है, शीशा बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ लुकअप। यहाँ से वो सब्सटेंस को फेंकते थे। कोई पत्थर को फेंकना है, कुछ गरम गरम फेंका बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर पैर रखोगे तो ये अंदर ही आप घुस जाओगे। ओह माय गॉड। फिर आप किस तरह से फिर से आगे चले गए। ऐसे 5 पिटफॉल्स हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। सामना क्या मतलब, किसी में गिर ही जाओगे आप। फिर ऊपर से ऐसे भी और बहुत से जगह हैं द फॉलिंग शाफ्ट्स लिखा हुआ, जहाँ से ऊपर से वो सामान भी गिरा सकते थे। तो इधर से तुम आगे हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन रखी हुई और ऊपर भी कोई बंदा नहीं है कुछ गिराने के लिए। फिर देखिए और बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, और ऊपर से इधर से फेंक सकते थे वो कुछ। ये दूसरा वाला। फिर भाग के आप आगे चले गए, भाग के आप आगे चले गए किसी तरह। एक और गड्ढा देखिए यहाँ पे। तो फिर से यहाँ ऊपर से आप जैसे देख रहे होंगे कि मेरे को बचना है यहाँ से, तो यहाँ ऊपर से एक और चीज़ पर फेंक देंगे। फिर से आप बच के आगे निकल गए। तो ये एक और पिटफॉल है। और जैसे आप इसकी तरह देखेंगे ऊपर से एक और चीज़ फेंक देंगे। जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे ना, इसका जो डिस्टेंस है, कुछ गिरने का डिस्टेंस है, वो भी कम होता जाएगा। बड़ा डेंजरस है सच में किला। मैं तो किसी तरह पहुंच गया होता है। ये ऊपर आ गए हम फाइनली। और इस किले के ऊपर कितने ज़्यादा देखिए तोप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितनी तोप है। और यहाँ बीच में ओमान का झंडा है। ये देखिए यहाँ से वो फेंकते थे उसका। ये जगह बनी हुई है जहाँ से वो कुछ फेंकते थे। इसको भी बंद कर दिया गया। एक जगह ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ये क्या है, इधर से भी कुछ फेंक सकते। सामने तोप है, इधर से ऊपर भी जा सकते हैं। और आपको आई थिंक बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा पैनोरामिक ओमान का, निज़वा सिटी का।
और यहाँ से कितना अमेजिंग व्यू है, देखिए निज़वा का। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सच में बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पे कैसल गार्डन है, माइंड योर हेड। यहाँ पे शायद हलवा बनाते हैं। अच्छा गार्डन है ये, देखिए ना कितना पुराने टाइम का है ये। तो इन्होंने यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए भी एरिया से बना कर रखी हुई है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। इस तरफ पीछे की तरफ भी एरिया थी। यहाँ पे शायद हलवा बना कर दिखाते हैं। इस तरीके से ओमानी हलवा यहाँ पे बनता है, लेकिन अभी वो है नहीं, ना ही हलवा। ये पुराने टाइम का ड्रेनेज सिस्टम देखिए कैसा सा है। और इन्होंने गार्डन में बैठने के लिए उधर भी एरिया बना रखी है। और यहाँ पे देखिए ऊँट देखने को मिलेगा, और अरेबियन ओरिक्स भी है इस गार्डन में। चलिए दिखाते हैं आपको। ये पता नहीं क्या उग रहे हैं आप। अरे वाह, एक ऊँट है यहाँ पे, रैबिट्स भी हैं, और ये अरेबियन ओरिक्स भी है। आप इन्हें खाना भी खिला सकते हैं, 1 ओमानी रियाल पर बंडल लेके इन्हें। ये देखें, ये तो गोट्स हैं, और छोटे छोटे खरगोश, और छोटे छोटे खरगोश भी देखें यहाँ। और इधर देखिए एक डियर भी है, और इस तरफ ये अरेबियन ओरिक्स है। ये देखिए इनके सींग कितने बड़े हैं, बहुत ही बड़े सींग हैं इनके। ये सब आपको इस कैसल में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी है कि यहाँ पे इस फोर्ट में आके ऐसा नहीं कि बस हिस्ट्री का पता चलेगा, यहाँ पे आपको सच में आके ऐसा लगेगा जैसे कि आप पुराने टाइम में आ गए हैं। ओमानी हलवा कैसे बनता है, यानी ओमानी ट्रेडिशंस का काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। ओमानी डांस भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ओमानी एनिमल्स भी, अरेबियन एनिमल्स कह सकते हैं, ओमानी एनिमल्स कह सकते हैं। बहुत ही बड़े सींग हैं इनके। और यहाँ पीछे की तरफ आपको एक और एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे और ज़्यादा गोट्स हैं। छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। तो ये पीछे इन्होंने गार्डन सा बनाया है, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मस्कट नहीं पहले ओमान की कैपिटल थी, पहले निज़वा कैपिटल थी ओमान की। और यहाँ पे आके सच में ऐसा लग भी रहा कि क्यों कैपिटल थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मस्कट की क्या स्थिति थी। अभी तो मैं मेरा सेकंड डे ही है यहाँ पे ओमान। तो अब हम यहाँ अंदर चलते हैं एग्जिबिट्स को देखने। चलिए भाई देखते हैं क्या है अंदर। तो ये सारा जो एरिया है एयर कंडीशनड है, देखिए एसी भी लगा हुआ है। और इस तरफ का जो एरिया यहाँ पे देखिए बैठते थे पुराने टाइम में, आप भी बैठ सकते हैं चाहे तो। और ये सब चीज़ें हैं ओमान की, हैंडीक्राफ्ट्स, ये मेकिंग टूल है ये। और यहाँ पे आप कौन कौन से एग्जिबिट देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, अफलज ऑफ निज़वा। अफलज सिस्टम बहुत अच्छा है इनका, वाटर इरिगेशन। ओमानी ट्रेडिशन का काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको। एकदम बिल्कुल म्यूज़ियम जैसे लग रहा है, किसी म्यूज़ियम में आ गया। और एकदम बोलो भलैया जैसा। मैंने आपको दिखा दिया है सारा का सारा ये जगह। यहाँ पे आप इस तरीके से ये चीज़ों की भी शॉपिंग कर सकते हैं। कैफ़ेज़ भी हैं, लेकिन अभी रमज़ान का टाइम है इसलिए बंद पड़ी हैं शॉप्स।
खाने पीने वाली। तो यहाँ से निज़वा सूक की स्टार्टिंग है। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। सूक मतलब मार्केट। ये सब आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी से बनाए गए हैं और भी बहुत कुछ है मिट्टी से बनाया है जो ये सब खरीदने के लिए है। कलरफुल वाले भी हैं अंदर जो पेंटिंग के साथ में। ये देखिए कलरफुल वाले भी हैं जो पेंटिंग के साथ हैं। ये जो जगह है ये है क्राफ्ट सूक। बाहर लिखा था क्राफ्ट सूक, पता नहीं कितने रियाल का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्राफ्ट सूक। कोई बंदा भी है नहीं यहाँ पे। अंदर की तरफ की कई दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं अभी। पता क्यों बंद पड़ी हैं? क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है। ये देखिए सब बंद पड़ी हुई हैं। तो अलग अलग टाइप की मार्केट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी निज़वा सूक में। ये वाला क्राफ्ट सूक है, इस तरफ मीट सूक है, उस तरफ फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल सूक है। किसी तरफ बहुत सिंपल है, किसी तरफ बहुत ज़्यादा कलरफुल से हैं। ये मतलब रियाल डालने के लिए जैसे कलेक्ट हो जाए ना पूरे, तो फिर इसको तोड़ दो। की रिंग भी ले सकते हैं, 1 पीस 2 मनी रियाल, 3 पीस 5 मनी रियाल, सोवेनिर्स वगैरह। ब्यूटीफुल निज़वा सेल ओमानी टिगर्स, सिल्वर गिफ्ट्स एंड एंटीक्स। देखिए सब के सब यहाँ पे मिट्टी से बनाए गए हैं और ये बीच में इन्होंने बैठने के लिए बनाए। इस तरफ जो रास्ता जाता है ये जाता है निज़वा फोर्ट की तरफ। बहुत टाइप की चीज़ें जो आपको यहाँ पे ख़रीदने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप शर्ट्स भी ले सकते हैं और ये भी है पता नहीं कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल। ये शर्ट्स हैं। बाकी यहाँ देखिए ऊपर कैफ़े भी है एक, इस तरफ यहाँ ऊपर। जिनके पास ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके का वीज़ा नहीं और फ्री एंट्री नहीं ले सकते हैं, उनको ई वीज़ा लेना पड़ेगा ओमान का, जिसके लिए पहले आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर जो मैंने नीचे मेंशन की हुई है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी होगी, फिर वो एप्लीकेशन आपको देनी होगी अपने नियरेस्ट वीज़ा ऑफिस पे। फिर वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करने होंगे जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर आपको 10 दिन का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए ओमान का तो उसके चार्ज होंगे 5 ओमानी रियाल, और अगर आपको 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए ओमान का तो उसके चार्जेस की बात किया तो वो होंगी 20 ओमानी रियाल। फिर आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आप चाहें तो एटलीस्ट से भी ये वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं। और वीज़ा आपको जैसे ही मिलेगा आपको वो वीज़ा दिखाना होगा इमिग्रेशन पे। बाकी अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं ओमान में तो आप ट्रांसिट वीज़ा भी ले सकते हैं। वो 3 डेज़ तक वैलिड होता है, लेकिन आप बस इंटरनेशनल ट्रांसिट एरिया के ही रह सकते हैं एयरपोर्ट के पास में, और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब मेरा ओमान से जाने का टाइम है। अभी मैं मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और मेरे को कैसा लगा ओमान। आई थिंक मैंने यहाँ पे जो सिटीज़ हैं ना, यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो अच्छे से देख ली, लेकिन यहाँ के जो नेचुरल वंडर्स हैं वो अच्छे से घूम नहीं पाया। थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जैसे मेरे को दमानियत आइलैंड जाना था तो आज पता नहीं आपको थोड़ी हवा की आवाज़ आ रही होगी, आज थोड़ा वेदर ख़राब था तो सी कंडीशंस अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैं वो बोट ट्रिप नहीं कर पाया स्नॉर्कलिंग वाली जो होती है दमानियत आइलैंड की, टर्टल्स के साथ, डॉल्फिन्स के साथ, शार्क्स के साथ, फिशेस के साथ। तो एक वो चीज़ मिस होगी। बाकी वादी साहब की ट्रिप भी लाइक कंफर्म थी लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन आई थिंक अगर आप ओमान घूमने आ रहे हैं तो वादी साहब या दमानियत आइलैंड में से एक चीज़ तो आपको ज़रूर करके जानी चाहिए एक्सपीरियंस। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगा
और आगे अब मैं एक और कंट्री की तरफ जा रहा हूँ। मेरा तो ट्रैवलिंग चलती रहती है, तो वो कौन सी कंट्री है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दिखा देता हूँ।